हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, और उसमें कारण भी देना है। एक नंबर में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा असत्य। तो असत्य क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ अभी तुरंत। तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1, और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 से कम होता है। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, तो गलत बात बोल दिया, इसलिए असत्य हो गया। अब दो नंबर है कौन a के किसी मान के लिए sec a 12/5, तो ये आपका सत्य होगा। सत्य कैसे होगा, यहाँ पे जो sec a इसको पहले लिख लेते हैं 12/5, और सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो होता है हमेशा आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा यहाँ भी जो 12 है क्या है, 5 से बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, ये सत्य होगा। अब 3 नंबर चलते हैं। कॉस ए कॉन ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब ये जो कोसिकेंट से क्या ये कॉस ए बना है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ये हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि कॉस का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कोसाइन होता है, कोसाइन ए, ये होता है उसका संक्षिप्त रूप। यहाँ पे गलत दिया है। 4 नंबर में कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, मतलब ये जो ए और कॉट है क्या है, इस दोनों के बीच में गुना है, तो ये गलत है, ये हो जाएगा असत्य। ये जो कॉट ए है ये एक ही पद है, इसको हम लोग कॉट गुना ए नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए असत्य हो जाएगा। 5 नंबर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये भी आपका हो जाएगा असत्य। साइन थीटा बराबर यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है, और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और ये जो लंब होता है कर्ण से हमेशा छोटा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ये बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। तो इस तरह से आपका ये 11 नंबर बन गया।